हरिद्वार, शिव की नगरी भी जिसे कहा जाता है, इसी पावन स्थान से शुरू होती है ये हमारी पावन कावड़ी यात्रा, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। कावड़ी यात्रा के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है, आप सब भली भांति परिचित हैं कावड़ी यात्रा से। कहा जाता है कि कई युगों से हमारे हिंदू धर्म में कावड़ी यात्रा चली आ रही है। कई कहते हैं कि श्री राम के द्वारा ये प्रथा शुरू की गई, कई कहते हैं कि श्री परशुराम जी के द्वारा ये प्रथा शुरू की गई। कई भगवानों के नाम भी आते हैं, रावण का नाम भी आता है। काफी कहानियां हैं कावड़ को लेकर, लेकिन हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी हुई आस्था है तो हम भी जुड़े इसके साथ। तो 2026 में हर साल की तरह फिर से तैयारी थी हमारी कावड़ यात्रा पे चलने के लिए, और हम पहुंच गए। नीलकंठ महादेव जाना जरूरी होता है, नीलकंठ महादेव से आज्ञा लेकर हम पहुंचे हरिद्वार। हरिद्वार से गंगा मैया जी की आज्ञा लेकर जल उठाया, जल उठाकर हम पहुंचे अपने नगरी डकोली। तो रास्ते में क्या कुछ रहा, क्या कुछ किया, क्या कुछ शॉट्स लिए, सारा कुछ देखते हैं हम वीडियो के माध्यम से। आइए आपको ले चलते हैं अपनी 2026 की कावड़ यात्रा पर। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाना ना भूले। आपकी सपोर्ट से ही हमारा चैनल चल रहा है। हर हर महादेव। आइए ले चलते हैं आपको कावड़ यात्रा के सफर। 8 फरवरी 2026 रात के 10 बजे हमारा भक्तों का टोला अपनी कावड़ यात्रा के लिए निकल पड़ा है। और अभी हम जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये पंचकुला की सड़कों का रात का दृश्य है, जहाँ पर कोई कोई ही गाड़ी आपको नजर आ रही है। रात को सड़कें बहुत शांत हैं, ठंडी हवा चल रही है, माहौल बहुत ठंडा है, और सब अपनी हंसी गुल्ला करते हुए सफ़र शुरू कर दिया है सबने। और 2 गाड़ियां हमारी चल रही हैं, एक गाड़ी हमसे आगे जा चुकी है, एक गाड़ी में हम हैं जिससे आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। और लगभग 8 भक्त हैं जो कावड़ लेके आने वाले हैं इस वक्त 2026 में। और हम 8 फरवरी को निकले हैं, हमारा टारगेट 14 फरवरी तक वापस अपने घर पहुंचने का है। तो भगवान से, भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि कावड़ यात्रा में सब कुछ मंगल रहे, सब सही रहे, सबकी सेहत सही रहे, और सबकी यात्रा हंसी खुशी पूरी हो। बने रहिए हमारे साथ हमारे इस चैनल पर। और आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें और आप हमारे साथ बने रहें। हमारा और आपका सफ़र मिलकर यूं ही चलता रहे। आपको रास्ते की भी जानकारी दे देता हूँ। रास्ता निकलता है पंचकुला से, नाडा साहब वाला सड़क का आपने पकड़ना है, यमुनानगर हाईवे, सहारनपुर हाईवे। वही रास्ता है जो हरिद्वार ऋषिकेश का है, नीलकंठ का भी वही रास्ता है। आप लोगों को तो पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो रात का सफ़र करना ज़्यादा ठीक रहता है। तो सुबह स्नान करके हम जल उठा लेते हैं जी वहाँ से, और चल पड़ते हैं अपने सभी अपने भक्त अपने अपने सफ़र की तरफ। जिसने भी जहाँ जाना है, सुबह गंगा स्नान करके अपने जल को अपने कंधों पे लेके निकल पड़ते हैं सब। और यहाँ पे दोस्तों हम लगभग नीलकंठ पहुंचने वाले हैं। पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया है, दृश्य आप देख ही सकते हैं। अंधेरे में थोड़ा दूर का नहीं दिख रहा है, स्ट्रीट लाइट्स कोई नहीं है, गाड़ी की लाइट से ही गाड़ी चलती है। और
आप लोगों को से भी विनती करूंगा, अगर आप रात को आते हैं तो पहाड़ी इलाके में पूरी आराम से गाड़ी चलाइए, क्योंकि एकदम गाड़ी सामने से आ जाती है, पता नहीं लगता है। और बी सेफ। अभी हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ के नियर अबाउट, हम आ गए हैं जी अभी। और उसके बाद का जो हम मंदिर पहुंच जाएंगे तो उसके साथ का भी नज़ारा आपको दिखाते हैं, मंदिर का बाहर से दृश्य भी दिखाएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ हमारे इस सफर में, कांवड़ यात्रा 2026 में। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा। और यहाँ हम पहुंच गए अपने मंजिल पर, नीलकंठ महादेव। ये जो गेट देख रहे हैं ये एंट्री गेट है नीलकंठ महादेव का। साथ में ही मार्केट है बनी हुई, छोटी सी मार्केट है यहाँ। यह रास्ता नीलकंठ महादेव की तरफ जाता है और ये हमारे सभी भक्त धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं, अंधेरे में नहीं दिखाई दे रहे। ये हम पहुंच गए जी अपने प्रसाद वाले स्थान पर, जहाँ स्नान भी होगा और प्रसाद भी यहीं से लेंगे। अभी सब स्नान की तैयारी में है, अपने अपने कपड़े अपने हाथ में लेकर स्नान स्थल की तरफ जाते हुए सब यहाँ पे स्नान करेंगे, प्रसाद लेंगे, जल लेंगे, महादेव की आज्ञा लेंगे, यहाँ से आगे चलेंगे। मंदिर का नज़ारा देखिए आप, मंदिर के बाहर का नज़ारा रात को दूर तक नहीं दिख पा रहा है दोस्तों। और आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दें कि रात को आने का ये फायदा है कि भीड़ बहुत कम होती है, दिन में यहाँ बहुत भीड़ होती है। और दिन में गाड़ी बहुत दूर लगती है, रात में गाड़ी किसे आने का ये फायदा है, गाड़ी गेट के बिल्कुल नजदीक तक ले आए थे हम। दिन में नहीं आने देते, प्रशासन वाले बहुत दूर रोक देते हैं गाड़ी को। और ये आप जहाँ देख रहे हैं नीचे, शायद आपको दिखे, यही साइड पे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ही नहाने का, स्नान करने का स्थान है। और ये दुकान है जहाँ से हम हर बार प्रसाद लेते हैं, हर बार यहीं से लेना है प्रसाद, यहीं स्नान करना है। यहाँ फैसिलिटीज है, कपड़े बदलने के लिए भी जगह है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। इन दुकानदारों ने अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, तो आप डायरेक्ट अपने कपड़े यहीं ले आइए, यहीं नहा धो के आप यहीं तैयार हो सकते हैं और यहीं से प्रसाद ले सकते हैं, सब कुछ यहीं मिल जाएगा आपको। यहीं से हमने प्रसाद लिया। अभी आप देख रहे हैं हम जल ले रहे हैं, सबसे यही जल चढ़ता है जी, ये गिलासेस में मिलता है, यहाँ पे पैक्ड मिलता है, यही जल चढ़ता है वहाँ महादेव, नीलकंठ महादेव पे। और ये जल चढ़ाने के बाद हमारा सफर आगे का शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल हम सब ने स्नान करना है, तो स्नान के लिए कौन रहेगा भाई? ये है जी जल जो हमने महादेव जी के लिए लिया। और इसके बाद अब हम स्नान की तरफ जा रहे हैं। ये नीचे देखिए आप, लोग स्नान कर रहे हैं अंधेरे में, थोड़ा नीचे तक दूर तक लाइट नहीं है वहाँ स्नान स्थल पे, तो ज़्यादा दिख नहीं रहा है। फिलहाल आस्था यही है जी, सिर्फ यहाँ से स्नान करके हम निकल पड़े अपने महादेव जी के दर्शन करने
और ये महादेव मंदिर, इसमें ज़्यादा अंदर तक हम ले जा नहीं पाएंगे, कैमरा मना है, फिर भी चोरी से वीडियो बना रहे हैं हम। ये महादेव जी का मंदिर आ गया, सामने पढ़ भी सकते हैं, फोटो खींचना मना है लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये नीलकंठ महादेव जी के मेन गर्भगृह की आपको एक बार बाहर से दर्शन कराते हैं, इसके बाद कैमरा बंद कर देंगे हम, क्योंकि कैमरा पकड़ लिया तो कैमरा रख लेंगे, डिलीट कर देंगे। राधा भी आए, डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए। वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी गणपत चले हैं। और इसके बाद नीलकंठ महादेव जी से आज्ञा लेकर हम निकल पड़े अपने हरिद्वार की सफर की ओर। अभी गाड़ी चेंज हो गई है, पहले जिस गाड़ी में मैं बैठा था वो पीछे है, अब अभी मैं आगे अपनी कैरावैन है हमारे साथ, जिसमें हमारा सारा राशन पानी है, मैं उसमें हूँ। तो जिस गाड़ी में पहले बैठा था उसकी वीडियो बना रहा हूँ। और सुबह का नज़ारा आप भी देख सकते हैं, पहाड़ों का व्यू, मन भावक दृश्य है ये, इतना प्यारा। सुबह की ठंडी ठंडी हवा और ये ठंडा माहौल, सफ़र का मज़ा लेते हुए हम धीरे धीरे पहुंच जाते हैं जी अपने अगले स्थान हरिद्वार पे। और हरिद्वार पहुंचने के बाद जो भी कुछ रहता है इस कावड़ यात्रा में, आपको सब बताएंगे, कैसे कैसे कावड़ यात्रा शुरू की जाती है, क्या क्या करना होता है। बने रहिए हमारे साथ तब तक हरिद्वार के सफ़र के लिए। हर हर महादेव। दोस्तों, नीलकंठ महादेव से चलने के बाद हम पहुंच गए हरिद्वार। और हरिद्वार में आप देख सकते हैं तैयारियां जोरों पर हैं, कावड़ आ चुकी हैं हमारी। कावड़ दो हमने ली है, कंधे वाली जो बड़ी पीछे दिख रही हैं आपको, ये गुलाबी चुन्नियों में। और हमारी 4-5 जो कावड़ हैं वो रहेगी पोटली कावड़ रहेंगी, जो कंधे पे लटका कर, आगे लटका कर हम चलेंगे। ये पड़ी है पोटलियाँ, आप देख सकते हैं, इसमें आएगी पोटली वाली कावड़। दोस्तों, कावड़ का मतलब यही नहीं है कि आप जल सिर्फ कंधे पे डंडे वाली कावड़ पर लाएं। कावड़ भी कई तरह की है, जैसे अभी हम झूला कावड़ जो हम लेके आ रहे हैं इसे झूला कावड़ बोलते हैं। कहीं बैठी कावड़ होती है, खड़ी कावड़ भी होती है, और ये पोटली वाली कावड़ भी होती है। सबका अपनी अपनी आस्था है, सब अपने अपने तरीके से जल को लेके जाते हैं, गंगा मैया को लेके जाते हैं। अभी हम ये पोटली वाली कावड़ की तैयारी कर रहे हैं। सभी के दिलों में उत्साह है बहुत ज़्यादा कि जल्दी जल्दी यात्रा शुरू हो। सभी बहुत खुश हैं और हमारे अशोक कुमार जी लगे हुए हैं सबकी तैयारी करने में। मेन करता धरता हमारे यही है अशोक कुमार जी, और सब नहाने की तैयारी में। जनरली सबको पता नहीं है, किसी किसी को पता है कि वीडियो बन रही है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं गंगा मैया की तरफ, गंगा मैया के दर्शन कराते हैं। कावड़ उठा ली है जी, सबने अपने अपने कावड़ संभाल ली है, और एक दूसरे को ढूंढते हुए कोई रह ना जाए, सब एक दूसरे की तरफ ध्यान देते हुए निकलेंगे। और ये चल पड़े जी हम अपने सफ़र की तरफ। ये हमारे सभी भक्त
नवीन जी, सुनील जी सभी चल पड़े हैं जी। अभी आपको गंगा मैया के दर्शन करवाते हैं। इसके बाद पीछे भी आ रही है हमारे भक्त टोली। ये हमारी यंगस्टर जवान कावड़ टोली है। एक जवान बहुत शर्मा रहा है, कैमरे से मुंह छुपा रहा है हमारा एक जवान। हाँ, ये सन्नी भैया हमारे छोटे भैया, ये बहुत खुश। राहुल भैया भी बहुत खुश। और ये एक ईशान भैया है जो कैमरे से शर्मा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। मार्केट का नज़ारा बहुत अच्छा है दोस्तों, आप देख सकते हैं कावड़ लेकर चले हुए हैं सब। ये देखिए मार्केट, आगे देखते रहिए आप। आसपास छोटी छोटी दुकानें, फड़ियां, रेडियां लगी हुई है जी। कैमरा ऊपर कर दिया है ताकि आपको दूर तक का प्रव्यू दिख सके। और आगे तक हमारी कावड़ हमें दूर तक दिख रही है जाती हुई। और वो पुल का गेट आ गया है जी सामने, येलो कलर का जो आपको दिख रहा है ब्रिज का गेट है। यहाँ से हम एंटर करेंगे, गंगा मैया के ऊपर से निकलेंगे और गंगा मैया के दर्शन भी करवाते हैं आपको। यहाँ से दोनों साइड से दर्शन कराएंगे आपको। ये देखिए कावड़ कितनी सुंदर और कितनी ऊंची कावड़ लेकर जा रहे हैं। सभी की अपनी अपनी श्रद्धा है, जिसको जैसे अच्छा लगता है अपनी कावड़ को वैसे ही सजा सकता है। जितनी जिसकी श्रद्धा है वजन उठाने की, उतना जल उठा सकता है। पर फिर भी मैं दोस्तों आप सबसे विनती करूंगा कि पवित्र जल है, पावन यात्रा है, तो प्लीज आप लोगों से विनती है कि सिर्फ यूट्यूब इंस्टाग्राम लाइक्स वीडियोस के लिए ज्यादा जल ना उठाएं। हमने देखा है पिछले सीजन भी जल की बहुत ज्यादा बेकदरी करी है लोगों ने। सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स वगैरह बनाने के लिए जल उठाया और रास्ते में छोड़ दिया बड़े बड़े मटकों में। 8-8 मटके उठा लिए, 4 इस साइड 4 इस साइड। माँ की आस्था है, ये गंगा मैया है, इसकी बेकदरी ना करें। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों। यहाँ से आप दर्शन कीजिए माँ गंगा मैया के। बहते हुए शांत स्वभाव के, बहुत ही शांत स्वभाव में गंगा मैया बह रही हैं। इस शिवरात्रि के पावन अवसर पर गंगा मैया को भी पता है कि मेरे भक्त कांवड़िए शिव शंकर जी के लिए जल लेने आएंगे। बहुत ही शांत स्वभाव का नज़ारा गंगा मैया का, दूर तक आप देख सकते हैं। दृश्य बहुत अच्छा है, मन भावक दृश्य है। हरिद्वार की इस नज़ारे को हमने कैद कर लिया है अपने कैमरे में। और आप बने रहिए हमारे साथ, चलते रहिए हमारे साथ। आपको पूरी कांवड़ यात्रा का नज़ारा दिखाएंगे। शिवरात्रि के पावन अवसर पर पुल पर भी दुकानें लग गई हैं। ये छोटी छोटी दुकानें शिवरात्रि के पावन अवसर पर ही लगी हैं, अन्यथा यहाँ पर पुल पर दुकानें लगाना मना है। तो त्योहार के टाइम में ये अलाउ हो जाती हैं दोस्तों, यहाँ पे लगा सकते हैं आप दुकानें। अदरवाइज ये रास्ता बिल्कुल साफ रहता है जनता के आने जाने के लिए। हमारे कावड़िए आगे आगे चल रहे हैं और हमें दूर तक कावड़ नजर आ रही है अपनी। एक आगे भी जा रही है कावड़ भीड़ में, कैमरे में नहीं दिखाई पड़ रही है पर हमें वैसे नजर आ रही है कहाँ जा रहे हैं। अभी सभी कावड़िए भक्त एकत्रित होंगे अपने एक स्थान पर। सामने जो घंटाघर आपको दिखाई दे रहा है, हर की पौड़ी। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कावड़ियों की भीड़ लगी हुई है। सभी कावड़िए जल लेकर निकलते हुए अपने अपने स्थान की तरफ, अपने अपने घरों की तरफ। और हमारे कावड़िए भी चले हुए हैं, बीच भीड़ में आपको दिख ही रहे होंगे। अब हम पहुंचने वाले हैं हर की पौड़ी, घंटाघर के पास। वहां एकत्रित होते ही हमने अपनी भी कार्रवाई शुरू कर देनी है। आसपास का नज़ारा आप देख ही सकते हैं, जनता अपने अपने स्नान में लगी हुई है। और ये धनुष पुल आ गया है दोस्तों। धनुष पुल के नीचे से हम निकल पड़े हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में दूर से देखा था हमने। कावड़ों के नज़ारे आप देख सकते हैं, कावड़ कितनी प्यारी प्यारी आसपास सजी हुई है, सभी अपनी अपनी तैयारी में है। एक और कावड़ हमें बहुत सुंदर देखने को मिली, गुलाबी रंग की कावड़, झंडे लगा के, बहुत ही प्यारी कावड़।
और भी अभी आपको नजदीक से कई कावड़ दिखाएंगे। आप देख ही सकते हैं कावड़ियों का मेला ही लगा हुआ है यहाँ पे तो। और ये हर शिवरात्रि और सावन के महीने में तो आप ना ही पूछे यहाँ क्या हाल होता है। सावन के महीने में तो यहाँ आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। कावड़ देखिए आप कितनी सुंदर है, बहुत ही प्यारी प्यारी कावड़। और ये कावड़िए कहीं तैयार हो चुके हैं रास्ते में निकलने के लिए, और हम पहुंच गए हैं अपनी टीम के पीछे पीछे चलते चलते चलो अपने स्नान वाले स्थान पर। और यहाँ पर हम सब नमस्ते करो स्नान के लिए इस साइड मत चले एकत्रित जाओ। हुए हैं। इसके बाद चलो चलो चलो। आगे की कार्रवाई करेंगे। तब तक ये हमारे सभी साथी जी गंगा स्नान के लिए कावड़ उठाने से पहले गंगा स्नान करते हुए, ये अशोक जी, सन्नी भैया, पंडित जी, ईशान भैया, नवीन भैया। अरे भैया अरे सारे जाओ तो सही। ये तो चले गए तो ये सन्नी कौन देख रहे हो वहाँ? वो बाकी है दिनेश भैया है, जानते तो है नहीं, डरी जहाँ पानी चला। आप फिर बाद में चल लेंगे। मैं तो है ही वो तो कन्फर्म है। अरे एक बार लगेगा उसके बाद तो खत्म हो जाओ जाओ नवीन जी। एक बार लगेगा उसके बाद तो गाँव के नहाने में आते हैं। ओहो जो आगे पीछे बढ़ो। शाबाश। जाओ जाओ। ध्यान से संभालते हो, बहुत निकलते हैं। ध्यान से पकड़ के रखियो, बहुत निकलते हैं। मैं भी ऐसे ही नहा लूंगा बस यहाँ पे। हाँ ज़्यादा गियर की ज़रूरत नहीं है। अरे मुंह इधर कर रहा हूँ। नवीन जी आपकी पीठ आ रही है। नवीन जी चलो चलो बैक आ रही है आपकी। सन्नी चलो। ओह आराम से आराम से आराम से। हर हर गंगे, हर हर गंगे। ये रह गया रिकॉर्ड होने के तो यार सन्नी दोबारा से बनी क्या नहीं बनी यार, रह गया। हाय हाय, अरे किसका वाला कर रहे हो? दिनेश आगे आगे आगे। रुक जाओ, हम तीनों इकट्ठे चले चलेंगे। इनको कैमरा वगैरह पकड़ा, सन्नी को पकड़ा देंगे। सन्नी को आराम से आराम से आराम से भाई, ध्यान से जाइयो, ध्यान से। ये चलो चलो, एक सेकंड बस। ये आ जाए अपने कोई फर्क नहीं, आ जाए। मैं तो इनको फोटो फोन पकड़ा देंगे, फोटो खींच। मैं भी घर पे ठंडा पानी में आता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं। आप तो फिर पुरानी प्रैक्टिस लेके आ रखे हो। कब भी रहते हैं। आराम से भाई, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अगले भाई नॉर्मली बैठ जा ऐसे। सन्नी 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 आराम से बैठ, फिर हाथ रख। बस ठीक है, हो गया जी, हो गया। हम ना लिए। चलो चलो, सन्नी बनाएगा। देख सन्नी अभी सर नवीन जी नहा रहे हो। आराम से आराम से आराम से। हाँ जी, कोई जल्दी नहीं है। स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी चलते चलते, तेरे को पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है। एक और एक और एक और एक और एक और रिकॉर्डिंग चल रही है। एक और 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 वंस मोर एक और एक और एक और। ज्यादा हो रहा है। ब्लैक होगी ना, टच कर देने के 2 बार टच करेंगे। और
ऑन तो हो नहीं रहा। बड़ा सो गया क्या मैंने पूछा मैं कावड़ देखने कर जा रहा है। अरे पकड़े धीरे धीरे पीछे जाएगा पर तेरे पीछे कोई नहीं आएगा। स्टॉप कर दिया? हाँ जी स्टॉप कर दिया? नहीं, ये दोबारा ऑन हुआ, पीछे बंद हो गया था, मैं दोबारा ऑन कर रहा था। खाने के बाद अपने दोनों को कूड़ेदान में नहीं डालें, अपने दोनों को हर की क्षेत्र में। और जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, गंगा जल हमने भर लिया है। यहाँ से सभी ने अपने अपने कैनियों में, लोटों में अपना जल भर लिया है। और अब इसके बाद हम करेंगे पूजा करने की तैयारी। माँ गंगा मैया की पूजा, शिव शंकर जी की पूजा। ये देखिए हमारे कावड़िए लगे हुए हैं अपना जल भरने में। और यहाँ हमने कावड़ को झुला दिया है, सभी कावड़े झुला दी है यहाँ। और कावड़ों का श्रृंगार भी कर दिया है, कावड़े तैयार हैं। धीरे धीरे सब अपनी कावड़ भर रहे हैं और अपनी अपनी कावड़ भरकर इन कावड़ों में लेकर आएंगे। और यहाँ पे रखने के बाद हम इनकी पूजा करेंगे, आरती करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम निकल पड़ेंगे। ये आरती की तैयारी हमारी हो गई है। माता जाकी पार्वती पिता महादेव, एक दंत दयावंत चार भुजाधार, चार भुजाधार। और चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेव, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, नको पूरा जाऊं जय गणेश देवा। माता गंगे शरण तेरी आता मैया, चरण तेरी आता। यम की त्रास मिटा, त्रास मिटा, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, भारती माँ तुम्हारी, जो नर नित गाता मैया, जो नर नित गाता। सेवक वही सहज में, सेवक वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, बोल गंगे मैया की जय। गरुड़ासन गरुड़ासन
नाश हो और नाश हो, सद्भावना हो, सद्भावना हो, कल्याण हो, कल्याण हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। और दोस्तों यहाँ पर आरती संपन्न होने के बाद हम सभी लग गए अपने अपने काम में, अपनी अपनी कावड़ को अपने अपने कंधे पर झुलाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पोटली कावड़ अभी डाली है सुनील जी ने। तो एक पोटली कावड़ कैसे डलती है आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान होती है दोस्तों। और दूसरी कंधा वाली झूला कावड़ तो आप लोगों ने सबने देखी होगी। जिन भक्तों ने पोटली कावड़ को नहीं देखा है आज वो देख सकते हैं। ये हमारे भगत है सुनील जी, ये पोटली कावड़ बांध ली है इन्होंने। और यहाँ कुछ सज्जन हमारे साथ जो हमें दूसरी गाड़ी में ड्रॉप करने आए थे वो हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम कब निकलें। ये देखिए सभी एक दूसरे की कावड़ बांधने में सहायता करते हुए और सभी एक दूसरे को समझाते हुए कि आराम से चलना है, साथ चलना है। सभी अपनी अपनी तैयारी में, सभी समझ रहे हैं अपनी कावड़ को कैसे बांधे। जिसको जैसे आसान और कंफर्टेबल लग रहा है वो वैसे बांध रहा है। हम भी लगे हुए हैं अपनी कावड़ बांधने में। मिलते हैं आपको रास्ते में, तब तक बने रहिए हमारे साथ इस रास्ते में, इस पावन यात्रा में, 2026 कावड़ यात्रा में। और फिर हम निकल पड़े दोस्तों अपने सफर की तरफ। सारी तैयारी करने के बाद कावड़ हमने अपने कंधों पे उठाई। एक भगत की कावड़ हमारे की फंस गई ब्रिज में। कोई बात नहीं, ये तो लगती रहती है कहीं ना कहीं कावड़, बस गिरनी नहीं चाहिए कावड़, इतना ध्यान रखें गंगा जल गिरे नहीं नीचे किसी वजह से भी। और पीछे भी हमारे कावड़िए हमारे साथ आते हुए, हमारे पूरे जोश में कावड़िए आगे बढ़ते हुए, और हमारे ड्राइवर और हमारे हेल्पर सभी हमारे साथ। नज़ारे आप देख ही सकते हो आसपास के, जैसे कि पहले आते हुए भी देखे हैं और अभी भी देख सकते हो आप। आसपास कई कावड़ हैं, काफी अच्छा नज़ारा है हरिद्वार का। कावड़ियों का रश भरा हुआ है, हर तरफ कावड़िए हैं। सभी बड़े जोश में हैं और सभी अपनी अपनी कावड़ों को तैयार करने में लगे हुए हैं। लोग कैमरे को देख के बाय बाय कर रहे हैं। और ऐसा जनरली होता है, लोगों ब्लॉगिंग कैमरा किसी के आगे आता है तो हाथ हिलाता जरूर है, खासकर बच्चे ज्यादा बन जाए। ये देखिए कावड़ कितनी सुंदर कावड़ है, भगवान शिव शंकर जी के रूप में कावड़ है और इतनी प्यारी कावड़ सजाई है भाई ने। और वो लगे हुए हैं उसकी सजावट में। वाह जी वाह। एक और कावड़ आप देख सकते हैं शिवलिंग रूप में, बहुत ही प्यारी कावड़। ऐसी कई कावड़ है दोस्तों रास्ते में। अगर अभी हम कावड़ों के नज़ारे दिखाने लग गए तो हम लेट हो जाएंगे। इसी के साथ हम अपने सफर में बने रहते हैं, चलते हैं आगे आगे। रास्ते में आसपास आपको कावड़ दिखती ही रहेंगी, हर तरह की कावड़ का नज़ारा। एक जैसे पहले भी दिखी थी, गुलाबी रंग में सजाई हुई है भगत ने कावड़। और हम पहुंच गए धनुष पुल के पास दोबारा। मार्केट का नज़ारा बहुत ही अच्छा, मौसम बिल्कुल नॉर्मल, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, बहुत ही बैलेंस्ड मौसम है। इस मौसम में चलने का बहुत नज़ारा आ जाता है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि शिवरात्रि की कावड़ थोड़ी सी आसान होती है क्योंकि मौसम का साथ बना रहता है इस कावड़ में। और जो सावन की कावड़ होती है उसमें काफ़ी तकलीफ रहती है भक्तों को। गर्मी, कभी बारिश, कभी धूप पड़ती रहती है और उसमें प्यास बहुत लगती है दोस्तों, क्योंकि मौसम ऐसा होता है। इस वाली कावड़ में, शिवरात्रि वाली कावड़ में मौसम बहुत ही नॉर्मल रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, बैलेंस मौसम रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा आसान रहता है सफ़र कर पाना भी, चाहे आप साइकिल पे हैं चाहे आप पैदल हैं, तो इजी रहता है आप लोगों को कावड़ का सफ़र इस शिवरात्रि के पावन अवसर पर।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों गंगा मैया का नज़ारा एक बार दोबारा फिर। जैसे आते हुए हमने देखा और अभी भी देख रहे हैं, गंगा मैया पूरे शांत स्वरूप में बह रही हैं। और ये आज के दिन का आखिरी नज़ारा रहेगा गंगा मैया का। इसके बाद हम आगे चल पड़ेंगे अपने सफर पर। गंगा मैया को प्रणाम करते हुए, गंगा मैया से आज्ञा लेते हुए हम निकल पड़े हैं अपने सफर पर। फिर वही मार्केट का नज़ारा एक बार आपको आगे भी दिखाते हैं। मार्केट बहुत अच्छी सजी हुई है, बहुत सुंदर वस्तुओं से सजी हुई मार्केट है। दोस्तों मार्केट का नज़ारा आप पहले भी देख चुके हैं, एक बार दोबारा आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही सुंदर वस्तुओं की छोटी छोटी दुकानें, रेडियां फड़ियां लगी हुई हैं आसपास। इनसे यहाँ का माहौल और भी अच्छा हो जाता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं रेडियो पर लगी हुई, इन पर बहुत अलग अलग तरह की कई चीजें मिल रही हैं। और यहाँ पर हमारे कावड़िए भी बीच बीच में हमारे साथ चली जा रहे हैं। और इस कावड़ यात्रा के भाग 1 का भी हमारा समापन होने वाला है। दोस्तों अगर आप हमारी पूरी कावड़ यात्रा देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे अगले कई भागों में आपको कावड़ यात्रा देखने को मिलेगी। रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है हमारे पास, इसलिए कई भाग बनाने पड़ रहे हैं। और आप लोगों से एक बार फिर विनती है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो लोग, वो भक्त सभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगले आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। इसके बाद कावड़ यात्रा के बाद थोड़ा सा वेडिंग सीजन लगाने के बाद हम एक और बाइक राइड भी करेंगे, जिसमें आपको सरप्राइज एक बाइक राइड करेंगे जो आपको जल्दी ही दिखाएंगे कहाँ जाना है, कहाँ जाएंगे, कितने दिन के लिए जाएंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ इस साल 2026 की कावड़ यात्रा पे। कावड़ यात्रा का आनंद लेते हुए भाग 2 को भी स्टार्ट कीजिए भक्तों। तो बने रहिए हमारे साथ भाग 2 में भी हमारे इसी कावड़ यात्रा पे। हर हर महादेव।